फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्ययन के आरंभिक अध्ययन में हमने इस बात को ध्यान दिया कि पौलुस फिलिपियों को इस बात के लिए उत्साहित करता है कि वे अपने अंदर में मसीह के स्वभाव को उत्पन्न करें। तो पौलुस सबसे पहले मसीह यीशु का उदाहरण देके उनको समझाता है दूसरे अध्याय का 6 से लेके 11 तक के पदों में। उसके बाद पौलुस स्वयं के जीवन को उनको दर्शा करके कहता है कि मैं खुद अपने आप को तुम्हारे विश्वास में दृढ़ होने के लिए और अनंत काल में तुम उद्धार के जीवन को पाने के लिए मैं यदि अगर खुद को भी मुझे बलिदान करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पौलुस कहता है। इसके बाद दूसरे अध्याय के अंतिम खास पद में जो कि 19 पद से लेके 30 तक के पदों में हम पाते हैं, पौलुस इस बात को एक और बार जोर दे के कहता है कि ना केवल मसीह, ना केवल मैं, परंतु तीमुथियुस जो मेरे संग सेवा में लगा हुआ है, जिसे तुम जानते हो, जो मेरे साथ फिलिप्पी में सेवकाई के दौरान था, और तुम्हारा संगी विश्वासी तुम में से एक जिसका नाम एपाफ्रोडिटस है, ये दोनों भी मसीह के स्वभाव को तुम्हारे बीच में प्रकट करके बताते हैं। कैसे बताते हैं? पौलुस तीमुथियुस के विषय में कहते वक्त 19वें पद से लेकर के कहते वक्त में बड़े हियाव के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। पौलुस इस समय कारावास में फंसा हुआ है और शायद अगर वो एडी 60 के लगभग मारा गया तो इस समय में वो अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहा है, लेकिन उसका हृदय व्याकुल है। वो अभी भी जो है इन लोगों के, फिलिप्पी के अपने मित्र विश्वासियों के बारे में सोच रहा है और वो निरंतर उनके बारे में सोचने के कारण वो चाहता है कि तीमुथियुस को उनके पास तुरंत भेजे ताकि तीमुथियुस जाए और उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करके कुछ खुशी के संदेश को उसे भेज के दे कि फिलिप्पी के विश्वासी विश्वास में दृढ़ है और आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। लेकिन तीमुथियुस इस समय में पौलुस के जीवन के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण घड़ी में सेवा टहल में लगा हुआ है। कारागृह में बंद प्रभु के प्रेरित का वो सेवा टहल में लगा हुआ है और अब वो उसकी सेवा करने में लगा हो। और पौलुस इतना ज़्यादा उसके विषय में कहता है कि उसके समान मेरे पास और कोई नहीं जो तुम्हारी चिंता करे। पौलुस ने तीमुथियुस के जीवन को जब समझा है, इस नौजवान को अपने साथ सेवकाई में लेकर चलते वक्त उसने एक बात तीमुथियुस के बारे में सीखा कि तीमुथियुस औरों के हित को अपने हित से अधिक महत्व दे करके औरों की सेवा करने की मनसा रखने वाला एक नौजवान है। तीमुथियुस खुद अभी पौलुस की सेवा करने के लिए कारावास में ठहरा हुआ है और साथ ही साथ पौलुस के समान फिलिप्पी के विश्वासियों के बारे में चिंता करने वाला है। और वो फिलिप्पियों के लिए चिंता करने के कारण पौलुस कहता है सबसे सही व्यक्ति जिसे मैं तुम्हारे पास इस मुसीबत के समय भेज सकूं कि वो मुझे सही संदेश को लाके दे और तुम्हारे सताव और पीड़ा के मध्य में वो तुम्हें सुदृढ़ कर सके, विश्वास में तुम्हें जीने के तरीके को सिखा सके, तो वो केवल तीमुथियुस है। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाव में मेरे साथ परिश्रम किया है। एक पिता पुत्र का संबंध अब पौलुस और तीमुथियुस के बीच में बन चुका है, केवल तीमुथियुस के अच्छे मन के कारण कि वो प्रेरित पौलुस की सेवा टहल जैसे एक पुत्र अपने पिता के लिए करता हो या करना चाहिए, उस प्रकार से वो करने के लिए तैयार था और कर रहा था। और इस कारण पौलुस इस बात को निश्चित रूप से जानता है कि तीमुथियुस अब फिलिप्पियों के लिए भी वैसी ही चिंता करता है और उनके भलाई के लिए भी वो परिश्रम करने के लिए तैयार है। तीमुथियुस को भेजना एक तात्कालीन हल है। 24वें पद को यदि अगर आप पढ़ के देखेंगे तो पौलुस वहाँ पे अपनी इच्छा को बताता है कि संभव है कि मैं कारावास से छुड़ाया जाऊं जल्दी और मैं आ करके तुमसे मिल सकूं शीघ्र, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। प्राथमिक आवश्यकता इस समय यह है कि तुम तीमुथियुस को अपने करीब पाओ जो तुम्हें विश्वास में दृढ़ करने के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार हो। ये केवल तीमुथियुस ही नहीं परंतु एपाफ्रोडिटस जिसे कि तुमने मेरी सेवा टहल के लिए इस स्थान पर भेजा है, इस कारावास में भेजा है,
वो खुद इतने संकट और मुसीबत से होने के बावजूद लौट के नहीं गया। एपाफ्रोडिटस वो व्यक्ति है, हमें जानना है, जिसके पास कुछ धन और कुछ अत्यावश्यक वस्तु पौलुस के लिए दे करके फिलिपियों की कलीसिया के प्रतिनिधि के तौर पर रोम तक भेजा गया। लेकिन ये लगता है कि मार्ग में एपाफ्रोडिटस बीमार हो गया और मृत्यु तक की दशा में वो पहुंच चुका है। पौलुस उस बात का उल्लेख 25 से लेके 30 तक के पदों में कहता है। मानो वो मरने पर था, इतनी बुरी अवस्था उसके स्वास्थ्य की हो गई थी। लेकिन एपाफ्रोडिटस लौट के जाने वालों में नहीं था। वो उस सहायता को लेकर के, उस मदद को जो भेजा है उसे लेकर के, तमाम संकट और परेशानियों को झेल करके भी रोम के कारावास तक पहुंचता है कि वो उसकी सेवा टहल कर सके। दुखद बात ये जरूर है कि एपाफ्रोडिटस इतनी मुसीबत और परेशानी को लेकर आने के बाद में भी कष्ट और कारागृह में पड़े हुए प्रेरित की सेवा टहल करने में असक्षम था, क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसके लिए अनुमति नहीं दिया। लेकिन पौलुस जो सेवा उससे पाया, उससे बढ़ करके एपाफ्रोडिटस के हृदय में जो इच्छा थी उसकी सेवा करने की और मसीह का स्वभाव जो वो प्रकट कर रहा था, उसे देख करके खुश होता है। लेकिन ये भी जानता है पौलुस कि शायद ऐसा ना हो कि एपाफ्रोडिटस उसकी सेवा टहल करते हुए कारावास में मर जाए या वो उसके जीवन का अंत हो जाए। इस कारण समय रहते पौलुस ये उचित समझता है कि पहले तीमुथियुस को भेज दे और उसके बाद में एपाफ्रोडिटस को उसके पास भेज दे तीमुथियुस के संग, कि वो लौट कर जाए और फिलिपी के विश्वासी जिन्होंने उसे भेजा है वे आनंद के साथ उसे स्वीकार करें। पौलुस अब एपाफ्रोडिटस के हित के बारे में सोचता है। उसका बड़ा उदाहरण है कि पौलुस आगे के समय में होने वाली घटना को सोच करके ये कहता है कि जब वो लौट कर आए तो उसे आदर के साथ स्वीकार करो, क्योंकि एपाफ्रोडिटस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सब प्रकार की परेशानी और मुसीबतों को उठाया, यहां तक कि मृत्यु की दशा तक जाने के बावजूद, मृत्यु को इतना करीब देखने के बावजूद भी वो मेरी सेवा में लगा हुआ था। इसीलिए उसे आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करो। यद्यपि तुमने जिस उद्देश्य के साथ उसे मेरे पास भेजा था उसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो एक अच्छे मन को, दूसरों की सेवा करने के मन को रखने वाला व्यक्ति है। इस कारण एपाफ्रोडिटस को मैं तुम्हारे पास वापस भेजता हूं कि ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ कारावास में रहते वक्त में उसके जीवन को कुछ क्षति पहुंचे और फिर वो मुझे उदास और निराश करे। इस समय में मैं तो इस बात की इच्छा करता हूं कि मैं जल्दी इस कारावास से छूट जाऊं और तुम्हें आके मिलूं, लेकिन तत्काल आवश्यकता यह है कि तुम्हारे भेजे हुए प्रतिनिधि को मैं अच्छे स्वास्थ्य में तुम्हारे पास वापस पहुंचाऊं और साथ ही साथ मेरे प्रिय पुत्र, आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को भी मैं उसके साथ भेजूं, ताकि वो तुम्हारे विषय में कुछ शुभ संदेश को मुझे भेज के दे, जो कि मसीह के निमित्त इस कारावास में पड़े हुए इस प्रेरित को मन में सुकून और शांति दे सके। मैं तुम्हारे विषय में अच्छी बातों को सुन के, तुम्हारे कुशल मंगल होने को सुन करके मैं आनंदित होना चाहता हूँ। इस कारण से पौलुस तीमुथियुस और एपाफ्रोडिटस को भी उस मसीह के स्वभाव को दर्शाने वाले दो खास व्यक्तियों के तौर पर फिलिपी की कलीसिया को दर्शाता है और कहता है कि होने दे, शायद ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि इसके द्वारा मेरे जीवन और मेरी सेवकाई को लाभ पहुंचा है और इनके जीवन और सेवकाई के द्वारा है फिलिपियो तुम्हें भी लाभ पहुंचेगा। प्रिय मित्रों, होने दे, हम जब कलीसिया में जीते हैं, विश्वासी होकर जीते हैं, पासबान होकर के सेवा करते हैं, होने दे कि हमारा जीवन ऐसा बन जाए कि अंत में लोग ये कह सके कि इसका जीना हमारे हित के लिए ही अच्छा है, इसके जीने से, इसकी सेवा से हमें कोई नुकसान नहीं है। और अगर ऐसी गवाही जैसा तीमुथियुस और एपाफ्रोडिटस के विषय में पौलुस कहता है, अगर हम भी पा सके तो हमारा जीवन, हमारी मसीही सेवकाई सफल होगी। सबसे खास बात, हमारा जीवन मसीह के स्वभाव को दर्शाएगा और जैसे पिछले पदों में वो कहता है, हमारा जीवन इस जगत में जलते दीपक के समान होगा और हम इस संसार के कुटिल पीढ़ी से बचाए जाएंगे
क्योंकि हम मसीह के निष्कलंक संतान होकर के संसार में औरों के हित के लिए अपने स्वार्थ को भूलकर एक मन एक चित्त होकर पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में होकर के हम जीने वाले बन जाएं। ऐसी कलीसिया अगर फिलिपी में बन जाए तो फिलिपी के अन्य लोग निश्चित रूप से मसीह को जानेंगे और मसीह से प्रेम करेंगे। ऐसी कलीसिया आज हमारे भारतवर्ष में बन जाए तो निश्चित रूप से हमें देख करके हमारे आसपास के लोग मसीह से प्रेम करेंगे और मसीह को जानना चाहेंगे। अन्यथा अगर हमारा जीवन मसीह के स्वभाव को ना दर्शाए तो सुसमाचार का केवल मौखिक रूप से प्रचार करना हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए काफ़ी ना होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।